जय हिंद मित्रों। स्वागत है आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी पे। आज हम लोग निशब्द हैं। बिहार के शिक्षा जगत में फैजल खान के द्वारा जो कराया गया है उसके बारे में हम लोग सभी आदमी निशब्द हैं। यानी पटना में पढ़ाई बिहार दरोगा के तैयारी कराने वाले दो प्रसिद्ध शिक्षक, एक फैजल खान और दूसरा रोशन आनंद सर, यानी हम लोग भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और हम लोग भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। और पिछले 2 सप्ताह से इन लोगों के विवाद देख करके हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा। निशब्द हैं हम लोग, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अब कल से एक ऐसा कांड हो गया है जिसमें रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की हत्या की साजिश सब लोग मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं कि खान के द्वारा रचा गया साजिश में रोशन आनंद के भाई को हत्या तक पहुंचा दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग ये रख रहे हैं, बात अपना रखते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि मिस्टर फैजल खान जो है वह अपना इंस्टीट्यूट चमकाने के लिए सारी जाल रचा है। सारी विवाद के जड़ मिस्टर फैजल खान है। उसने खुद से अपने गार्ड के द्वारा गोली चलवाया। रोशन आनंद एक ईमानदार शिक्षक हैं, उन्होंने भागना उचित नहीं समझा। इसके एफआईआर के खिलाफ उसने रोशन आनंद ने भागना उचित नहीं समझा। चाहता तो छुप सकता था, पुलिस को गिरफ्तारी नहीं दे सकता था, लेकिन उसने अपना ईमानदारी पूर्वक सत्यमेव जयते कह करके उसने अपना गिरफ्तारी दिया। अब गिरफ्तारी देने के बाद मिस्टर खान उसके बेल को नहीं होने दे रहा, रोशन आनंद के बेल को नहीं होने दे रहा। यानी पिछले शुक्रवार को, फ्राइडे को, इनका रोशन आनंद के बेल होने वाला था। समझिएगा इसका क्या कारण है कि फ्राइडे को रोशन आनंद के बेल होने वाला था। अब फैजल खान अपने वकीलों के द्वारा उसके बेल को नहीं होने दिया, उसमें हेल्थ इशू लगवा दिया। स्वास्थ्य कारण से उसके बेल को 2 दिन रोका गया और फ्राइडे को उसका जमानत यानी बेल जो याचिका थी उसको खारिज करवा दिया। और सैटरडे को उसके भाई का मर्डर हो गया। सैटरडे को उसके भाई का मर्डर हो गया नेपाल में, जो बेचारा अपना जान बचाने के लिए कहीं छुपा हुआ था भाई। अब पुलिस कार्रवाई होती है तो सब लोग सोचता है कि हम बचे, बेल करा ले किसी भी तरह से। तो इसमें सैटरडे को उसके हत्या हुआ, फ्राइडे के रोशन आनंद का बेल नहीं होने दिया है फैजल खान। और उसके बाद जब रोशन आनंद आज जेल से बाहर निकले हैं बेल पे, भाई तो दुख है इस बात का कि भाई का डेथ हो गया, उसे अब वापस नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद आज रोशन आनंद का स्टेटमेंट यह आया है कि फैजल खान का जो गार्ड जेल में गया, उनके साथ गिरफ्तारी हुआ उसके बाद, और वह गार्ड रोशन आनंद को धमका रहा है। बताइए, रोशन आनंद को धमका रहा है कि मामला सॉर्ट आउट करो, और उसी आवर में उसके भाई की हत्या हुआ है। तो लोग यह साजिश किसके नाम से रखेंगे? यह साजिश सरासर खान, मिस्टर खान करवाया है, जो अपने इंस्टीट्यूट के सामने न जाने कितने सैकड़ों हजारों छोटे छोटे कोचिंग वालों को बर्बाद कर दिया। इसने किसी कोचिंग वालों को चलने नहीं दिया और इसके सामने छोटे कोचिंग वालों को बोलने की औकात नहीं होती है, और वे लोग बोलते तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और उसके बाद जब इसने देखा कि कोई मेरे टक्कर का आ गया, भाई रोशन आनंद जो सच में जीके पढ़ाने में महारत हासिल है उनके पास, आई खनवा तो क्या करता है, वीडियो में अपलोड कर करके किसी तरह चुटियापा काट के बच्चों को बेवकूफ बना देता है, बहाना बनाता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। अब मुद्दा की बात यह है कि रोशन आनंद को शुक्रवार, फ्राइडे को इसने बेल नहीं होने दिया, जेल में रखवाया, बेल रोकवाया स्वास्थ्य कारण से। ये उसके रोशन आनंद के वकील का बयान है कि उसने बेल नहीं होने दिया, स्वास्थ्य इशू। और सैटरडे को उसके भाई का मर्डर हुआ, नेपाल में उसके भाई का मर्डर हुआ। तो इसमें संदिग्ध हालत में ही मिस्टर फैजल खान को फंसाया जाए, इससे पूछा जाए, इसका नार्को टेस्ट कराया जाए। उसके बाद दोबारा स्टेटमेंट जब रोशन सर बाहर आए तो यह स्टेटमेंट हुआ उनका कि खान का जो भी गार्ड गिरफ्तार होकर जेल गया है, उस गार्ड के द्वारा
रोशन आनंद को धमकाया गया, डराया गया कि तुम मामला सॉर्ट आउट करो। अरे यार, केस करोगे तुम और मामला सॉर्ट आउट करेगा रोशन आनंद, और उसके भाई का मर्डर भी करवाया तुम, सॉर्ट आउट कर देगा? नहीं होगा। रोशन यादव, तुम घबराना नहीं। बिहार का एक एक शिक्षक, बिहार का एक एक बच्चा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। जो ईमानदार रहेगा उसके साथ हम लोग का सच्चा प्रयास रहेगा कि ईमानदार का सर कटे नहीं और गरीब का हाथ झुके नहीं। इस बात के साथ हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग का एक ही मात्र यह उद्देश्य है कि ईमानदारी से पढ़ाने वाला रोशन आनंद सच में ईमानदारी से पढ़ाता है बेचारा, बच्चों को कंटेंट देता है। मीडिया वाला बच्चों से सर्वे करवा ले तो उसको पता चल जाएगा कि कौन कितना ज्यादा बेहतर टीचर है और कौन ज्यादा अच्छा कंटेंट डिलीवर करता है। ये मैटर नहीं करता कि 50 रुपए 100 रुपए क्या होता है, मैटर ये करता है स्टूडेंट लाइफ में कि कंटेंट किसका ज्यादा अच्छा आता है, मटेरियल किसका ज्यादा होता है अच्छा, जिससे बच्चा पढ़े और सिलेक्शन ले। तो ऑफलाइन के जगत में रोशन आनंद एकमात्र पटना का उभरता हुआ चेहरा था जिसको इसने समाप्त तो कर दिया बेटा तूने। लेकिन याद रख रहा खान, अगर यहाँ वकालत को तुम खरीद सकते हो, पुलिस को खरीद सकते हो, प्रशासन को खरीद सकते हो, तुम अपने पैरवी से, तुम अपने पैसों से, गरीब से कमाए हुए पैसों से। क्या खान के इंस्टीट्यूट में अमीरों के बच्चे पढ़ते? नहीं, गरीब से, गरीब के बच्चों से, गरीब के खून का पैसा तुम वसूला है। एक गरीबी से निकला हुआ शिक्षक को तूने फंसाया है। तो इसमें तो तुम्हें ऊपर वालों का नजर जब पड़ता है तो उससे तो तुम बच नहीं पाओगे मिस्टर खान। ध्यान रखना एक बात कि यहाँ पे तो तुम न्याय व्यवस्था को विचलित कर दोगे, लेकिन जो ऊपर वाला का न्याय का डंडा घूमेगा तो तुम बच नहीं पाओगे। आप लोग बिहारवासी इस पे विचार कीजिएगा कि रोशन आनंद के साथ हुआ है वह 100% सरासर गलत हुआ है और यह गलत करवाने वाला